Hello everyone. In this video we will be learning Gauss-Seidel method, which is one of the indirect method of solving simultaneous equation. इसके पहले हमने देखा है कि simultaneous equation solve करने की कौन से methods होते हैं. हम discuss कर चुके हैं कि direct method क्या होते हैं, indirect method क्या होते हैं, उसमें difference क्या है. Indirect method में हमने देखा अभी तक Gauss-Jacobi method हमने पढ़ा है पहले ही. यहाँ पे इस वीडियो में हम Gauss-Seidel method को in detail we will be studying and we will be solving the question as well. Before we go in Gauss-Seidel method in detail, we will try to see what are the similarities, क्योंकि दोनों Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel बहुत मतलब काफ़ी हद तक वो दोनों similar है, थोड़े differences हैं जो हमें we will discuss, we will study what are similarities and what are differences between those. तो वो थोड़ा easy रहेगा हमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए, and to solve the questions also it will be quite easy. तो हम दोनों को इस मेथड को दोनों मेथड्स को हम कंपेयर करते हैं कि क्या चीज़ें सेम है, क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ क्या है, we will go through it. So I have made one table structure like table here to compare both methods. सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ में आती है कि ये दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस विल बी गिवन, जैसे हमें Gauss-Jacobi भी मिले थे कि set of equation 3 variables with 3 equations with 3 variables will be given. So similar way यहाँ पे भी Gauss-Seidel में भी हम equations मिले जाएंगे, set of equation और system equations we will say. Then we will be checking whether the equations, given equations satisfies diagonal dominance property. अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार वापस रिवाइज करूँगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी सिमिलर टू Gauss-Jacobi ही है. वहाँ पे भी हमने ये किया था वेरी फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी हम ये स्टेप को करेंगे later on. Third similarity which we will seeing is given equation we used to convert in terms of x, y and z so that we can use that for further iterations to get the value of x, y, z. यहाँ पे भी सेम वे हमें रीअरेंज करके गिवन इक्वेशन सिस्टम इक्वेशंस को रीअरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ x, y, z to get the value. यहाँ पे भी उसी प्रकार हम we will proceed with the initial steps. So these are similarities between these two methods. अब देखते हैं इसमें differences क्या है. So let's start discussing that. तो यहाँ पे मैंने differences list out किए हुए दोनों मेथड में. फर्स्ट थिंग ये इम्पॉर्टेंट है समझना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है तो वो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा. इफ़ यू रिमेंबर इन Gauss-Jacobi मेथड फर्स्ट इटरेशन में जो हम कंसिडर करते थे, फर्स्ट इटरेशन में x0, y0 एंड z0 ये तीनों की वैल्यू हम करते थे, कंसिडर करते थे अप्रोक्सीमेट, दैट वाज आवर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. And there we used to consider at x0, y0, z0 is equal to 0, and that we used to use it to get the value of x1, y1, z1. First iteration था तो x1, y1, z1 हमें मिल रहा था by using the initial approximation that which we made x0, y0, z0. मतलब x0 की वैल्यू x0, y0, z0 की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करके x1, y1, z1 की वैल्यू हम निकालते थे, वो था फर्स्ट इटरेशन. और उसके बाद हम जब सेकेंड इटरेशन में चले जाते थे तो द वैल्यूज़ फ्रॉम द प्रीवियस इटरेशन जो मतलब x2, y2, z2 की वैल्यू के लिए हम यूज़ करते थे x1, y1, z1 की वैल्यू जो हमने निकाली है प्रीवियस इटरेशन में. तो फ्रॉम इटरेशन टू इटरेशन वी वेर यूजिंग द वैल्यूज़, मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू हम यूज़ करते थे. ये बात हो गई Gauss-Jacobi के लिए. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. इन केस ऑफ Gauss-Seidel मेथड व्हाट वी विल बी डूइंग इट हियर इन फर्स्ट इटरेशन आप क्या करेंगे, सिर्फ x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे. किस प्रकार, x1 की वैल्यू है तो ऑब्वियसली इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ y एंड z. सो जो y एंड z की वैल्यू जो आप निकालेंगे वहाँ पे आपको कंसिडर करना है y0 एंड z0, वो कंसिडरेशन होना चाहिए. एंड वंस यू गेट x1 वैल्यू इमीडिएटली व्हेन यू विल बी इन द फर्स्ट इटरेशन व्हाट यू विल बी डूइंग x1, y1, z0
ये तीनों वैल्यू आप निकालेंगे, जैसे वहाँ पे निकालते थे वहाँ यहाँ पे भी ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन द वे यू विल बी फाइंडिंग इट इट्स लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ x1 जब आप निकालते पहली वैल्यू जो x1 की होगी, वहाँ पे आप y0 एंड z0 की वैल्यू 0 रख देंगे। उसके बाद ये जो x1 की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाती है, दैट इमीडिएटली यू आर गोना यूज इट टू फाइंड व्हेन यू विल बी फाइंडिंग y1's वैल्यू। Here you will not keep the x0 value, instead of that x1 value you will be keeping. Then you will be finding some y1's value over here. y1 की वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाती है, we will be using it, means we are using the latest values. To find the z1 value we will be using y1 value and we will be using x1 value. मतलब सक्सेसिव स्टेप में, मतलब जो प्रीवियस स्टेप में जो हमें आंसर मिला है वो इमीडिएटली वी यूज इट इन द नेक्स्ट स्टेप। वी डोंट कीप वेटिंग टिल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन, बिकॉज विच वी यूज टू डू इट फॉर गॉस जैकोबी। एक इटरेशन से दूसरी इटरेशन में हम वैल्यूज़ यूज़ करते थे। यहाँ पे इटरेशन को चेंज होने तक हम वेट नहीं करेंगे। फर्स्ट जो लास्ट स्टेप में हमें जो वैल्यू मिली है, अगर इस स्टेप में मैं x1 की वैल्यू निकालती हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जब y1 की वैल्यू अगर निकाल रही हूँ तो इमीडिएट वैल्यू, मतलब प्रीवियस स्टेप में मैंने x1 की वैल्यू निकाली है, इमीडिएटली आई विल यूज़ इट। आई विल नॉट कीप गोइंग टू द टिल द आई विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन। आई विल नॉट वेट टिल दैट पॉइंट। मतलब मैं इमीडिएट आई एम यूजिंग दोज वैल्यू, लेटेस्ट वैल्यू वी कॉल इट एज लेटेस्ट वैल्यू वी आर यूजिंग इट, सक्सेसिव वैल्यू वी आर यूजिंग इट। तो यहाँ पे दैट्स द मेन डिफरेंस इज बिटवीन दिस टू मेथड्स that you have to keep it in mind, because other than that if you see most of the steps what we are doing, it's pretty same for both the methods. So since तो यहाँ पे अब जैसे आपने देखा कि हम वैल्यू जैसे ही निकालते हैं लास्ट स्टेप में, immediately we use it. So obviously होता क्या है कि number of steps are less as compared to Gauss-Jacobi. That's the main difference again in between these two methods. Gauss-Jacobi में हम थोड़ा comparatively हमारे पास ज़्यादा steps, iterations ज़्यादा बढ़ती है, because it's values we are using from iteration to iterations. यहाँ पे Gauss-Seidel में हम immediate latest values we are using, तो हमें result जो मिलता है थोड़ा fast मिल जाता है यहाँ पे। तो obviously the number of steps which will little reduce, मतलब iterations थोड़े कम होते जाते हैं। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंसेस है जो इम्पोर्टेंट है। लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो।